जय माता दी, जय मोहम्मद सानी मेलडी सभी को। मसानी मेलडी तंत्र चैनल में स्वागत है आपका। और आज मैं आपके लिए एक गुप्त साधना लेके हाजिर हुआ हूँ, वशीकरण की सिद्ध साधना, जो कि 24 घंटे के अंदर पूर्ण रूप से वशीकरण सिद्ध होता है। किसी के ऊपर भी करो तो 24 घंटे के अंदर कोई भी व्यक्ति आपके वश में हो जाता है। ठीक है, तो हमने कई लोगों की व्हाट्सएप पे मैसेज देखे, कमेंट भी देखे कि ज़्यादातर प्रॉब्लम वशीकरण का ही होता है। जो लव प्रॉब्लम वाले होते हैं, घर के प्रॉब्लम वाले होते हैं, पति पत्नी के प्रॉब्लम वाले होते हैं, ठीक है, सबके लिए आज निवारण है इस साधना। केवल 24 घंटे के अंदर किसी के भी ऊपर चला दिया, मीलों दूर बैठे भले हो, 24 घंटे के अंदर होगा ही होगा वशीकरण। 1000% की गारंटी। मेरा ना हो सिद्ध करने के बाद वशीकरण, तो यह मेरा चैनल कल से डिलीट, कोई भी ऐसा कमेंट आए तो। ठीक है, तो यह साधना कार्य क्या क्या करती है, साधक सिद्ध करने के बाद क्या क्या कार्य कर सकता है, और साधक किसी के ऊपर चला दे तो किस तरीके से काम करता है, वो बता देता हूँ मैं आपको पहले। तो यह साधना साधक सिद्ध करने के बाद कोई भी राजा या दासी या प्रजा, ठीक है, किसी को भी वश में कर सकता है। साधु संत हो, बड़े से बड़े तांत्रिक भी अपने वश में हो जाते हैं इस साधना से, इस क्रिया को करने के बाद। ठीक है, यह एक शमशानी वशीकरण है। ठीक है, पावरफुल इसका असर होता है 24 घंटे के अंदर। इस साधना को सिद्ध करने के बाद साधक किसी और का भी काम कर सकता है और अपना भी काम करता है, खुद का भी कर सकता है। ठीक है, जो भी लव प्रॉब्लम वाले हैं वो खुद भी सिद्ध करने के बाद इसे चलाकर अपनी प्रेमिका को 24 घंटे के अंदर अपने पैरों के नीचे आकर्षित करके, वशीभूत करके अपने वश में कर सकते हैं। ठीक है, और यह वशीकरण करने के बाद इसका कोई ना तो तोड़े ना ही काट जानता है कोई। ठीक है, लाइफ टाइम तक रहेगा इसका असर, जो भी साधक करेगा जिसकी ऊपर वो। ठीक है, तो यह साधना किस दिन करने वाली है और किस जगह पे की जाएगी, क्या मंत्र विधि विधान क्या है, वो नोट करें। और यह साधना कोई भी साधक, कोई भी नॉर्मल इंसान भी कर सकता है। ठीक है, केवल इसकी सिद्धि जो है वो एक दिन की सिद्धि है। ठीक है, एक रात की, जो कि आपको सिद्ध करने बैठना है, सिद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसे कार्य में ले सकते हो। ठीक है, इसे सिद्ध करने के बाद आप किसी को भी ऊपर 5 बार कर सकते हो। ठीक है, किसी को भी, 5 व्यक्ति को। फिर उसके बाद आपको फिर से सिद्ध करना पड़ेगा ये मंत्र के साथ। ठीक है, तो ना सामग्री नोट करें। 5 सुपारी, 4 नींबू, 4 सुई, 4 लौंग, बकरे की कलेजी, थोड़ा सा सिंदूर, 5 पतासे, दारू, सिगरेट, नमकीन, काला कपड़ा और एक सुगंधित स्प्रे। यह चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये आपको यह सिद्धि आप शमशान में भी कर सकते हो, और जो लोग शमशान में नहीं कर सकते वो शमशान से मुट्ठी भर राख उठा के लाए, घर पे करना चाहते हो वो। ठीक है, जो शमशान में कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, ये एक रात की साधना है, जो कि 108 माला करनी है मंत्र की। ठीक है, मंत्र जागृत हो जाए, सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद आप करे ले सकते हो। और जो लोग शमशान में 108 माला नहीं कर सकते जाप, इस तो वो लोग घर पे कर सकते हैं। ठीक है, केवल 108 माला में होगा सिद्ध, और इतना पावरफुल है, ना तो किसी तांत्रिक ने दिया होगा, ना ही आपको किसी गूगल बाबा ने लिया होगा। ठीक है, गूगल पर सब फेक होता है, किताबों में सब फेक होता है, ये ध्यान में रखना। जो गुरु मुखी ज्ञान होता है वही ओरिजिनल होता है। ठीक है, जो मुख से मुख, ना ही किसी पुस्तक में उसका उल्लेख किया गया हो और ना ही किसी गूगल पे। ठीक है, वही ओरिजिनल होता है।
सामग्री मैंने बता दिया आपको, अब विधि किस तरीके से करनी है। तो किसी भी रविवार की रात को, नोट करें, किसी भी रविवार की रात को 12 बजे आपको एक सरसों के तेल का दीपक, नॉर्मल सामग्री ले लेनी पूजा की, 5 अगरबत्ती और धूप। ठीक है, रविवार की रात को काला कपड़ा बिछा के बैठ जाना है किसी भी एक कमरे में या तो फिर शमशान में। शमशान में बैठे हो तो घेरा लगा लेना, घर पे बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद माला रहेगी रुद्राक्ष की या तो फिर हकीक की। ठीक है, दीपक जलाना है, सर्वप्रथम 5 अगरबत्ती जलानी है और दीपक के आगे 5 सुपारी रख देनी लाइन में, और जो 4 नींबू लिए है उसमें एक एक नींबू में एक एक सुई और एक एक लौंग घुसा देना है चारों में, और सुपारी के आगे उसकी लाइन बना के रख देना, जैसे लाइन में रख देना है। ठीक है, दीपक के आगे पहले 5 सुपारी रखनी है, उसके बाद 4 नींबू रख देने, और जो सिंदूर लिया है उससे 5 सुपारी के ऊपर तिलक कर देना है और 4 नींबू के ऊपर भी तिलक कर देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी हमने भोग लिया है मैंने बताया। ठीक है, जो बकरे की कलेजी, दारू, नमकीन, सिगरेट और स्प्रे, तो स्प्रे को क्या करना है कि आजू बाजू छिड़क लेना है, अपने ऊपर भी छिड़क लेना है और सुपारी के ऊपर, नींबू के ऊपर भी छिड़क लेना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। ठीक है, जब 108 माला खत्म हो, शक्ति का आभास हो आपको, तभी भोग देना है। ठीक है, गुप्त शक्ति है, पावरफुल वशीकरण करेगी। ठीक है, ना तो कोई इसका तोड़े और ना ही कोई काट सकता। ठीक है, क्योंकि शक्ति गुप्त है, किसी को पता चलेगा तभी काट पाएगा। वो तो जो साधना करेगा उसे ही पता चलेगा कौन सी शक्ति है। ठीक है, तो माला शुरू कर देनी है आपको। जैसे ही 10 माला होगी, शक्ति आने का अनुभव हो जाएगा। 50 से 60 माला होते होते कई चिड़चिड़े अनुभव होंगे आपको, किलकिलाहटें सुनाई देगी, आपका मन वशीभूत होने लगेगा खुद का। ठीक है, बस आपको अपनी साधना पे, मंत्र पे ध्यान देना है, ना कि किसी और पे। ठीक है, और जब 108 संपन्न हो जाए आपकी मालाएं, तो आपके सामने शक्ति धुएं के या फिर छाया के रूप में अपने सामने प्रकट हो जाएगी दीपक में से। ठीक है, उस शक्ति से आपने जो शमशान की राख ली है, ठीक है, उसमें आपको वचन ले लेना है कि जब तक मैं 5 व्यक्ति के वशीकरण वशीभूत ना करूं, तब तक आप इस राख में बैठ जाए और इसी राख से मैं वशीकरण करे। ठीक है, तो वो शक्ति आपने जो राख ली है, ठीक है, उस राख में बैठ जाएगी मुट्ठी भर, और जब तक आप 5 व्यक्ति के वशीकरण नहीं करेंगे तब तक उसमें से निकलेगी नहीं। ठीक है, जैसे ही आपके 5 व्यक्ति के वशीकरण खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर से सिद्ध करना पड़ेगा आपको, शक्ति को फिर से भोग देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वो शक्ति आ जाए तो आपको भोग देना है। उसके बाद ये बोलना है, ध्यान रहे, पहले भोग दे देना है बकरे की कलेजी, दारू, सिगरेट, नमकीन जला के, सिगरेट जला के। ठीक है, और उसके बाद ये बोलना है कि आप इस राख में कृपया प्रस्थान कर, स्थापना करें। ठीक है, स्थान अपना जो है वो इस राख में बैठ जाए आप। शक्ति वचन देगी आपको, सिर्फ 5 व्यक्ति के वचन देगी कि जब मैं उसी टाइम तक रहूँगा जिस टाइम तक तुम 5 व्यक्ति का वशीकरण करोगे। ठीक है, मैं 5 व्यक्ति का वशीकरण करूँगी, उसके बाद निकल जाऊँगी। ठीक है, तो नोट ध्यान में रखें। ठीक है, अब चलाना किस तरीके से, सिद्ध कर लिया, अब चलाना किस तरीके से, दूसरे दिन ही अगर किसी को वश में करना है आपको, उस राख को संभल के रखना है। ठीक है, किसी एक जगह पे रख देना है उसको, जैसा कि किसी को वश में करना है। ठीक है, मिला दूर पेट का जो बैठा है उसका भी सिखाऊंगा,
थोड़ा ध्यान रखे, ठीक है। और अपने पास आजू बाजू कहीं भी रहता हो, आपके कांटेक्ट में आता हो, उसका भी, ठीक है। तो पहले कांटेक्ट में आता है उसका सुने। चुटकी भर राख लेनी है, 21 बार वो मंत्र पढ़ना है, एक्टिव हो जाएगी शक्ति। 5 अगरबत्ती लेके 7 बार घुमा लेनी है राख के ऊपर से, 7 बार मंत्र पढ़ के 21 बार एक्टिव करने के लिए पढ़ना है, ठीक है, हाथ में लेके। उसके बाद 7 बार अगरबत्ती जला के घुमानी है, ठीक है। फिर उस चुटकी भर राख को जिसको भी आपके वश में करना है उसके सर पे या तो उसके किसी भी चीज पे उसे फेंक देना है। वो राख उसके चीज पर, किसी भी चीज पे आप फेंके उसे छूना चाहिए, ठीक है। उसके शरीर पे फेंको तो उसे लगना चाहिए, छूना चाहिए, ठीक है। राख नीचे गिर जाए उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके ऊपर गिरे उसके बाद नीचे गिरे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके सर पे फेंक देना है आपको। फिर आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर उसके दिमाग में असर शुरू कर देती है, शक्ति उतर जाती है पूरे दिमाग में। और 24 घंटे के अंदर अंदर वो व्यक्ति आपके कदम में ना गिरे तो चैलेंज स्वीकार करें मेरा, ठीक है। अगर मीलों दूर बैठा है कोई तो उसका फोटो और नाम होना चाहिए। उसका फोटो, उसके पीछे नाम लिख देना है, उसका फोटो के पीछे नाम लिख देना है। और नाम लिखने के बाद नीचे एड्रेस लिख देना है, ठीक है। और फोटो सामने रख के चुटकी भर राख लेके आपको 21 बार उसी तरीके से करना है, ठीक है। और फिर 7 बार अगरबत्ती करना है, ठीक है ना। और उसके बाद फोटो के ऊपर लगा देनी है, पूरी फोटो के ऊपर राख। और उस फोटो को किसी भी चीज के नीचे दबा के रख देना है, ठीक है। जैसे ही किसी के चीज के ऊपर दबा के रखोगे उसके माइंड में तुरंत, ठीक है, शक्ति पहुंच जाएगी वहां उसके पास। भले ही वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, वेस्ट इंडीज में बैठा हो, 24 घंटे के अंदर आपके कांटेक्ट में आएगा ही आएगा। आप लेकिन वो आपको जानता होना चाहिए, पहले जान पहचान होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि शक्ति आपको उसके मगज में फिट करेगी। तो अगर आपने उसने आपका चेहरा ही नहीं देखा होगा तो फिर कैसे, ठीक है। तो आपके कांटेक्ट में होना चाहिए। तो इस तरीके से चलाया जाता है। और जब साधना करने के बाद बची हुई सामग्री को, जो सुपारी और नींबू है, उसे किसी भी चौराहे पे छोड़ा है या किसी भी सुनसान जगह पे उसे छोड़ दे ऐसे ही, ठीक है। तो यह पावरफुल वशीकरण है। चैलेंज देख के मैं बोल रहा हूँ, साधना दे रहा हूँ ये, ठीक है। मैं भी इससे कार्य करता हूँ, ठीक है। ये गुप्त बात है, कोई बताता नहीं है कोई भी साधक, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं भी इससे कार्य करता हूँ जब कोई भी रास्ता ना बचे तब। क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक पावरफुल वशीकरण है, तो ध्यान में रखें। इसका गलत प्रयोग कभी भी मत करें। किसी की जिंदगी, किसी का जीवन खराब हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ना ही इसका कोई काट है, ये ध्यान में रखें। और यह साधना के लिए आपको मंत्र लेने के लिए 11,000 रुपया माता जी के मंदिर निर्माण है तो डोनेशन पेट के करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं यह मंत्र दूंगा। और जो वाकई में ही वशीकरण करने वाला है, जिसको भी करना होगा वो करेगा जरूर, मुझे पता है। और जो फेक लोग होंगे, जो टाइम पास करने वाले, जो फालतू होंगे, वो लोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने मंत्र देना छोड़ दिया है अब। क्योंकि फालतू के जो लोग आते हैं उनकी वजह से साधनाओं को ठेस पहुंचती है, इसलिए, ठीक है। तंत्र शास्त्र के तो सच्चा जिसको वशीकरण करना पड़ेगा वो डोनेशन करेगा 11,000 रुपया। और उसका मैं देखूंगा प्रॉब्लम, उसके बाद ही मैं उसको मंत्र दूंगा। और मैं हेल्प भी करूंगा मेरे तरफ से पूरी, ठीक है। 24 घंटे के अंदर उसको उसका खोया हुआ प्यार, या फिर कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है,
तो उसको कॉन्टैक्ट में लाने का गारंटी लूँगा मैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप करें। जय श्री महाकाल, जय माता दी सभी साधक मित्रों को।